जीवन का अगर हर दाव जितना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जितना सिखाती है। समस्याएं आना संकेत है कि तू सही मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत और ताकतवर बनाती है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई बता नहीं सकता है। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना अपने की आधी मुश्किलों को आपने समाप्त कर लिया है। विश्वास और चिंतन आपको हर मनचाही चीज दिला सकता है। जन्म के बाद मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी की मृत्यु के बाद फिर जन्म, इसलिए जो अनिवार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। जीवन की नौका को अगर हौसले और संघर्ष की पतवार से दौड़ाया जाए तो कोई भी सुनामी आपके जीवन रूपी नौका की रफ्तार को नहीं रोक सकता। दूसरों पर अगर विजय पाना है तो सबसे पहले खुद से जीतना होगा। अगर आप चाहते हो कि आज जैसी कठिन परिस्थितियां आपके सामने हैं वो कल ना हो तो वक्त रहते वक्त की कदर करना सीख लो। मुझे पूरा विश्वास है कि कल आपका बेहतर होगा। बुराई का एक छोटा सा कीड़ा आपके पूरे अच्छे कर्म रूपी फल को खराब कर देता है, क्योंकि इंसान अच्छाई की बजाय लोगों की बुराइयों का अधिक याद रखते हैं। अजीब है ना, वक्त पर मौका नहीं मिलता और मौके मिलने तक वक्त गुजर जाता है। मनुष्य का अशांत मन तभी शांत होगा जब लालची इच्छाओं का बोझ उनके मन से उतरेगा। ये ध्यान रखना कि क्रोध आने पर भी खुद को शांत रखने वाला व्यक्ति हमेशा के महापुरुष कहलाता है। शक्ति जीवन और निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है तो संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है पर द्वेष मृत्यु है। आपकी दिन भर की परेशानियां तभी खत्म होगी जब आपका मन और दिमाग शांत और स्थिर रहेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान ये है कि उसमें कोई अहंकार या अभिमान ना हो। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। किसी व्यक्ति की दरिद्रता ही उसकी अज्ञानता की पहचान है। क्रोध के रस की कड़वाहट अपनों के रिश्तों को भी कड़वा कर सकती है। झूठ बोलने से दिन की शुरुआत तब अच्छी होगा जब वो झूठ किसी के बचाव में बोला गया हो। धैर्य एक कठिन परीक्षा है और इस परीक्षा को पास करने वाला ही सफलता प्राप्त कर सकता है। असफलता को नजरअंदाज कर सफलता के लिए फिर से कोशिश करें। धर्म कभी नहीं सीखता कि आप अपनी तुलना किसी से करो। धर्म ये जरूर सीखता है कि सभी एक साथ मिलकर साथ चलो। जो कुछ भी आज हम हैं वह परिणाम है हमारी उस पुरानी सोच का जिसे हमने आज तक सोचा है। अगर कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ पीड़ा ही नसीब होती है, और अगर कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो खुशियां उसकी परछाई बन जाती है और वो भी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। ऐसे पुत्र मूर्ख है जो अपने पिता के प्रेम की तुलना सिर्फ पैसों से करता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्याकुल होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का विनाश हो जाता है। सत्य रूपी कड़वी गोली हर कोई मुंह में नहीं रख सकता। वक्त वक्त की कदर ना करने वाले अक्सर होश आने पर वक्त का पता पूछते हैं। भगवत गीता में वासना, क्रोध और लालच को नरक के 3 द्वार बताए गए हैं। सबक के बिना सफलता के बारे में सोचना वैसा ही जैसे बिना बीज बोए फल की प्राप्ति। ये बात एकदम सत्य है कि सबका साथ आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है।
प्यार का महत्व भी जीवन में उतना ही है जितना कि जीवन में खोने का। अगर जितना है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना शुरू कर दो। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलती कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरी इसकी शुरुआत ही न करना। किसी जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। दुष्ट मित्रता खूंखार जानवर से भी भयानक होती है, क्योंकि जानवर तो केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। सर्वज्ञानी वही है जो गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान मानता हो। दुख तब तक आपको सताएंगे जब तक आप दूसरों को रुलाएंगे। छोटा बड़ा, अपना पराया, मेरा तेरा वाले भाव मन से मिटा दो, फिर देखो सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जीवन के सुख को भविष्य और अतीत में ढूंढने वाले अक्सर वर्तमान के सुख को खो बैठते हैं। संदेह रिश्तों में कड़वाहट घोलता है, जबकि विश्वास रिश्तों को जोड़ता है। शब्दों में सादगी एक महान इंसान होने की पहचान है। प्रेम में वो बल है जो हर नफरत का हल है। कपटी पुरुष की मित्रता सर्प का विष पीने समान है। आज जो भी आपके पास है, अगर उसमें आप खुश हैं तो समझ लीजिए आपसे बड़ा सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। परम सुख धन को नहीं, माता पिता की सेवा को माना जाता है। आपका हर पाप आपकी आयु को घटता है और हर पुण्य आपकी आयु को दुगनी करता है। आज आपकी इस बड़ी पहचान का श्रेय आपके माता पिता का है। चुप रहकर जितना कड़वा जवाब दिया जा सकता है, उतना बोलकर नहीं, इसलिए जब कोई आपका दिल दुखाए बोलने के बजाय चुप रहकर जवाब दीजिए। यदि चमत्कार नहीं कर सकते हो तो चमत्कार बन जाओ। जीवन में चुनौतियां हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए होती है। जो इन चुनौतियों से घबरा जाता है वह कभी भी मजबूत इंसान नहीं बन पाता। असफलता की अवधारणा को अपने विचारों से दूर रखें। असफलता नए रास्तों को खोलती है। असफलता की अवधारणा रखने वाला व्यक्ति इन रास्तों को नहीं पहचानता। प्रत्येक सुबह व्यक्ति को नया जन्म मिलता है। इस जन्म को कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अपने जेल रूपी मन से बाहर निकलिए। बाहर की दुनिया रोमांचकारी है। अपने बनाए हुए बंधनों को तोड़कर तो देखो। स्वयं के भीतर झांक कर देखो। सब कुछ अदृश्य होते हुए भी इनकी शक्तियां विशाल है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, आप एक जैसा भाव अपने मन में रखिए। परिस्थितियां कभी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। जिंदगी को आनंद के साथ जीना है। तो लोग क्या सोचेंगे, ये सोचना छोड़ दीजिए और प्रभु में ध्यान लगा लीजिए। फिर चारों ओर आनंद ही आनंद रहेगा। जिन मानवीय रिश्तों में सहानुभूति का एहसास नहीं होता, वह मानवीय रिश्ते सजीव नहीं जटिल होते हैं। जिन्हें आपसे दूर जाना है, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। वह रुककर भी आपको खुश नहीं रहने देंगे। निश्चिंत रहिए, आपके नेक काम सदैव सफल होंगे, क्योंकि मालिक सब कुछ देखता है। वह अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करता। व्यक्ति का कद नहीं, उसकी विनम्रता महान बनाती है। मानसिक शांति अध्यात्म के रास्ते ही मिल सकती है। अन्य ऐसा कोई मार्ग नहीं जो आपको वास्तविक रूप से मानसिक शांति दे सके। गलत दिशा में सोचेंगे तो गलत परिणाम ही मिलेगा। अपनी चित्तवृत्तियों को ईश्वर से जोड़िए। सब ईश्वर द्वारा ही संचालित है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा की परीक्षा लेने की सोची। उसने एक बड़ा सा पत्थर रास्ते में रख दिया और खुद कहीं दूसरी जगह चुप गया।
और देखने लगा कि कोई इस पत्थर को हटाता है या नहीं। बहुत सारे लोग रास्ते से गुजरे लेकिन किसी ने उस पत्थर को नहीं हटाया। कई लोगों ने तो राजा को गालियां दी और कहा कि राजा सड़क को साफ रखने के लिए कुछ भी नहीं करता है। राजा के करीबी भी उस रास्ते से गुजरे लेकिन उन्होंने भी पत्थर को नहीं हटाया। तभी एक किसान उधर से निकला। उसके पास बहुत भारी सामान भी था, लेकिन उसने अपने सामान को साइड में रखा और उस भारी पत्थर को धक्का मारने में लग गया। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने पत्थर को साइड में कर दिया। वापस जब वो अपना सामान उठाने गया तो देखा कि जहां से पत्थर हटाया था वहां एक छोटा सा बैग पड़ा था। उसने बैग उठाया और खोला। उसने देखा कि बैग में बहुत सारे सोने के सिक्के और राजा का एक संदेश लिखा हुआ था। संदेश में लिखा हुआ था कि यह बैग उस व्यक्ति के लिए जिसने पत्थर को हटाया है। दोस्तों, हमारे रास्ते में भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं। हमें भी शिकायत करना छोड़कर बाधाओं को हटाकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। जरूरी नहीं कि कोई देख रहा हो तभी अच्छे काम करे। जब भी मौका मिले उदार भावना से सेवा करे। आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। हम आशा करते हैं हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल इंस्पायर्ड ज्ञान को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें और हमारी यह वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करके इस ज्ञान को और बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।